नमस्कार। पिछले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशिष्टता जो कि भारत की सामाजिक संरचना को माना जाता है, उस सामाजिक संरचना के आधार तत्व प्राचीन काल से ही उस सामाजिक संरचना के आधार तत्व रहे वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्राचीन मनीषियों और चिंतकों के द्वारा सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और कर्म का विभाजन करने के लिए उन व्यक्तियों की योग्यता, गुण और कर्म के आधार पर संपूर्ण समाज को वो 4 वर्णों में विभाजित करने और उनके आधार पर चारों वर्णों का हमने विश्लेषण किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो 4 वर्ण थे, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यद्यपि ऋग्वेद काल से ही हमें इन चारों वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत जो है वो मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, इन चारों वर्णों या ऐसा कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो पहला और सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो वर्णों की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत कहलाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वर्ण उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो उत्पत्ति है वो इस सृष्टि यानी कि इस जीव जगत के सृजनकर्ता विराट पुरुष, जिसे प्रजापति, ब्रह्मा, हिरण्यकश्यप आदि नामों से ऋग्वेद में संबोधित किया गया है, उस विराट पुरुष के शरीर के 4 विभिन्न अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के अनुसार विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इस सिद्धांत में एक देव पुरुष यानी देवता से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, और यह देव पुरुष यानी कि जिसे विराट पुरुष कहा गया है, यह विराट पुरुष है वो इस सृष्टि का सर्जनकर्ता, निर्माता, सृष्टा, जिसे ऋग्वेद में प्रजापति, ब्रह्म, हिरण्यगर्भ कहा गया है, उसके शरीर के 4 विभिन्न अंगों से मानी गई है। और इसी विराट पुरुष के साथ 4 विभिन्न अंगों से वो इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वयं ईश्वर ने ही इन चारों वर्णों की सृष्टि यानी कि सृजन किया और समाज में उनका महत्व, उनका जो स्थान या जो महत्व है वो निर्धारित किया। देवीय उत्पत्ति के इस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम इन चारों वर्णों की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। परंतु चारों वर्णों की उत्पत्ति के इस देवीय सिद्धांत का जो विस्तृत विवेचन है वो हमें परवर्ती साहित्य, जिनमें तैत्तिरीय संहिता, रामायण,
महाभारत, गीता और मनुस्मृति प्रमुख है। इन ग्रंथों में हमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित देवीय सिद्धांत का विस्तृत विवेचन मिलता है। देखिए, प्राचीन भारत में जो मनीषी, जिन्हें हम चिंतक भी कहते हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय जो मनीषी और चिंतक थे, उन मनीषियों ने मानव के स्वतंत्र और स्वच्छंद चिंतन की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के साथ साथ समाज में संतुलन और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही इस सामाजिक व्यवस्था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, को देवीय स्वरूप प्रदान किया। इस व्यवस्था को देवीय स्वरूप क्यों प्रदान किया गया? ताकि मनुष्य ईश्वर के भय से इस सामाजिक संतुलन बनाने की व्यवस्था का उल्लंघन करने या इसे आघात पहुंचाने का प्रयास न कर सके। क्योंकि मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही धर्म भीरू रहा है और धर्म के भय से ही वह एक प्रकार से सामाजिक नियमों का पालन करता है। संभवतः इसी कारण वर्णों का उत्पत्ति जो है, उसे वर्णों की उत्पत्ति जो है, उस उत्पत्ति को है वो एक देवताओं से वो जोड़ा गया, ताकि जो मानव है वो धर्म के भय स्वरूप इस व्यवस्था का उल्लंघन करने से या इसे आघात पहुंचाने का प्रयास न करे। वर्ण व्यवस्था, या ऐसा कहें कि वर्णों की उत्पत्ति का जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो रंग से संबंधित है। इस सिद्धांत को हम रंगों से संबंधित उत्पत्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखिए, वर्ण जो शब्द है, वर्ण शब्द का एक शाब्दिक अर्थ रंग भी होता है, और रंग के आधार पर जो ऋग्वेद है उसमें दो वर्ण माने गए हैं, आर्य और अनार्य। जो रंग के आधार पर है वो श्वेत और श्याम माने गए हैं। यानी भारत का जो प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में हमें रंग के आधार पर है वो दो वर्णों का उल्लेख मिलता है, और इन वर्णों को आर्य और अनार्य के नाम से संबोधित किया गया। और ऋग्वेद के अनुसार जो आर्य थे वो श्वेत वर्णी थे, जबकि जो अनार्य थे वो श्याम वर्णी थे। श्याम यानी कि काला। देखिए, रंग से वर्णों की उत्पत्ति का जो यह सिद्धांत है, इसका विस्तृत विवेचन हमें कालांतर में महाभारत का जो शांति पर्व है, उस शांति पर्व में हमें रंग से वर्णों की उत्पत्ति का यह जो सिद्धांत है वो विस्तृत रूप से विवेचित मिलता है। शांति पर्व में इसका एक प्रकार से विस्तृत विवेचन किया गया, जिसके अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण यानी कि रंग श्वेत था, जो उनकी पवित्रता और उनके सत्व गुण का परिचायक था, सत्व गुण का परिचायक था। जबकि क्षत्रियों का गुण जो है वो लाल लोहित था, जो एक प्रकार से क्रोध और राजस गुण का प्रतीक होता है। इसी प्रकार वैश्यों का रंग है वो पीत अर्थात पीला था, जो एक प्रकार से रज और तम गुण का मिश्रण होता है। तथा क्षुद्र का रंग है वो काला यानी कि श्याम था, जो एक प्रकार से अपवित्रता और तम गुण का परिचायक माना जाता है। अर्थात रंगों के आधार पर भी वर्णों की उत्पत्ति है वो के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है,
जिसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। उसका विस्तृत विवेचन हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। और इस वर्णों की, या कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत है वो कर्म से संबंधित है, जिसे हम कर्म से संबंधित उत्पत्ति सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था की या वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कर्म का सिद्धांत भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें ऐतरेय ब्राह्मण सर्वप्रमुख है, हमें सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में ही इन चारों वर्णों का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलने के साथ साथ इनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विवेचन भी मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण से ही हमें सर्वप्रथम कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित करने का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में एक प्रकार से कर्म के आधार पर ही वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। कर्म के आधार पर ही वर्ण जो थे उन वर्णों का निर्धारण किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार अध्ययन, अध्यापन, यजन यानी अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना, यजन यानी यज्ञ करना, याजन यानी यज्ञ कराना, के साथ साथ जो समाज के अन्य वर्ण थे या जो समाज के अन्य लोग थे, उन अन्य लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को ही ब्राह्मण कहा गया है। यानी ऐतरेय ब्राह्मण में ही हमें सर्वप्रथम जो है इन चारों वर्णों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विवेचन मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन यानी यज्ञ करने और करवाने के साथ साथ, या ऐसा कह सकते हैं कि यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने और करवाने के साथ साथ जो अन्य लोग थे उन अन्य लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करता था, ऐसे व्यक्ति को वो ब्राह्मण कहा गया है। यानी उसके कर्म के आधार पर उसका वर्ण निर्धारण किया गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें जो स्पष्ट विवेचन है वो हमें ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। इसी प्रकार क्षत यानी कि हानि से, विष यानी कि सामान्य जनता की रक्षा करने वालों को, या ऐसा कह सकते हैं कि विरोचित कर्म करने वालों को ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के अलावा शेष जो लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार आदि के माध्यम से अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे, ऐसे लोगों को ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य कहा गया है। तथा उपरोक्त तीनों वर्णों के अतिरिक्त जो शेष जो लोग थे, जो तीनों वर्णों की सेवा में या किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते थे, जो मूढ़ थे, अज्ञानी थे, और उपरोक्त तीनों वर्णों की है वो सेवा या परिचार्य कर्म है वो करते थे, ऐसे लोगों को ऐतरेय ब्राह्मण में है वो उनके कर्म के आधार पर है वो क्षुद्र कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर ही वर्णों का निर्धारण किया गया था। यद्यपि कालांतर में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित होती हुई दिखाई देती है, और अगला वर्णों की उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है वो भी इसी तथ्य पर आधारित है। वर्ण उत्पत्ति का जो चौथा सिद्धांत है वो जन्म से संबंधित ही है, यानी जन्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि चौथा सिद्धांत है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है वो जन्म आधारित भी मानी गई है। जो विभिन्न धर्म सूत्र हैं, उन धर्म सूत्रों में वर्ण का आधार जन्म को माना गया है। आप स्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र इन चारों वर्णों में जो प्रथम तीन वर्ण हैं वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ है। अर्थात यहाँ पर जन्म के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति को मान्यता प्रदान की गई।
इसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति का जो पांचवा सिद्धांत है, या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो पांचवा सिद्धांत है, वो गुण पर आधारित है। अर्थात वर्णों की उत्पत्ति का गुण सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार गुणों के आधार पर भी वर्णों की उत्पत्ति मानी गई। यह सिद्धांत ये मानता है कि जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण विभाजित किए गए थे, ये व्यक्ति के गुणों के आधार पर विभाजित किए गए थे। और इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि मुख्य रूप से 3 गुण इस सिद्धांत में माने गए हैं, सत्व, रज और तम। इस सिद्धांत में सभी 4 वर्णों के लिए गुण निर्धारित किए गए हैं। गुण सिद्धांत के अनुसार सत्व गुण संपन्न व्यक्ति को, यानी सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। इसी प्रकार राजसी, यानी राजसी वैभव, शानो शौकत का जिस व्यक्ति में गुण ऐसे आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति को है, वो क्षत्रिय कहा गया है। तथा रज और तम गुण, तम का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार, जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान न हो, यानी कि राजसी और तम गुण के मिश्रण से संपन्न व्यक्ति को है वो वैश्य कहा गया है। और जो सभी प्रकार के गुणों से, जिसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं हो, जो पूर्णतया अज्ञानी हो, मूढ़ हो, ऐसे व्यक्ति को, या ऐसा कह सकते हैं तम गुण प्रधान व्यक्ति को क्षुद्र कहा गया। इस प्रकार गुण सिद्धांत में इन 3 गुणों के आधार पर ही 4 वर्णों की उत्पत्ति है वो मानी गई। अगले वीडियो में हम वर्ण और जाति व्यवस्था के मध्य जो अंतर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ण और जाति व्यवस्था में अंतर क्या है? सबसे मोटा कारण तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या किस पर आधारित थी, गुण या कर्म पर आधारित थी। वही जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से जन्म या आनुवंशिकता पर आधारित है, जिसके ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।